मैं ज़्यादा जोर से नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा माइक को इधर करके बोलता हूँ। मेरा तबीयत हमेशा थोड़ा खराब रहता है। और एक दूसरी बात, हमारे हिंदी थोड़ा ईस्ट इंडियन हिंदी है आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनने का कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप लोग केबिन से बात है चला अभी जाने नहीं कर रहे हैं। हेलो हेलो नहीं रहा कुछ हेलो 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 बाय बाय बाय। हाँ ठीक है। हम आशा करते हैं कि आप लोग थोड़ा शांत होकर बैठ जाइए, रिलैक्स। हेलो छोडेर बस्नु चुप लागेर छोडेर हेलो हाँ ठीक से आइए। अब आप प्लीज। आज विशेष हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। यहाँ पे एक ऑर्डिनेशन का प्रोग्राम, बहुत बड़ा ऑर्डिनेशन का प्रोग्राम होता है। एक हमारा क्रिश्चियन लोगों का, क्रिश्चियन जाति का विजयी करने का एक प्रोग्राम है। ये ऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक भाई जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर में समर्पण हो गया है, परमेश्वर के काम के लिए अर्पण हो गया है, उनको एक दूसरे दास के द्वारा पावर और अथॉरिटी देने का ये प्रोग्राम है। हालेलुया हालेलुया। आज हमें इसीलिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं कि परमेश्वर का जन को हम अभिषेक करने जा रहे हैं, हमारा मॉडरेटर सर। और ये सबसे क्रिश्चियन लोगों का विजय का प्रोग्राम है। हम जानते हैं कि मॉडरेटर सर ने हमें अभिषेक किया, एक बिशप का उपाधि दे दिए। इसके जरिए हमने अपने गांव में और यहाँ भी बहुत सारे परमेश्वर का काम किए हैं। क्योंकि जब तक हम ऑर्डिनेशन हमें नहीं मिलेगा, हमें पावर परमेश्वर की तरफ से भी और संसार के तरफ से हमें नहीं मिलता है। यह ऑर्डिनेशन ऐसा चीज है जिसके द्वारा हम शैतान से लड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हम सारा हाथ हथियार हम अपने आप में धारण कर लेते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। यह हमारा जो ऑर्डिनेशन का प्रोग्राम आज है, ये ऑर्डिनेशन का प्रोग्राम हमारा मॉडरेटर न्यूट्रजन सर ने ऐसा सरल बना दिया हमारे लिए। इसमें कई लोग देते हैं, ऑर्डिनेशन देते हैं, सेवकाई देते हैं, लेकिन इसमें इतना हमारा दास, प्रभु का दास ने सरल बना दिया कि हम आज की जो बंधन में बांधे हुए थे, जो अथॉरिटी न मिलने के कारण हम खुलिया परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाते थे, लेकिन उनके जो ऑर्डिनेशन के पावर के कारण हम लोग अभी काम कर सकते हैं। अभी हम लोग बहुत कंफ्यूजन है नेपाली ग्रुप में, नेपाली भाई लोगों में और हिंदी भाई लोगों में। बिशप का ड्रेस और बिशप का कपड़ा, ये क्लारिका देखने से आप लोग बहुत कंफ्यूजन में होंगे, लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये हमारा क्या है, एक पावर है, पावर और अथॉरिटी है। अगर हमारे पास बिशप नहीं है, मॉडरेटर नहीं है, पोप नहीं है, तो हमें विश्व में कौन जानेगा, कौन पहचान लेगा?
आप जाएंगे कोर्ट में जाएंगे, किसी बात करने के लिए जाएंगे, हम अथॉरिटी के पावर में किसी मीडिया में बात करेंगे, हमारा साधारण पास्टर लोगों का बात नहीं सुनेंगे, उन लोग नहीं भी सुनेंगे, कोर्ट में भी नहीं सुनेंगे और पहचान में भी नहीं आएंगे। अगर ये आपने कलारी का पहना हुआ है और आप पास्टर का ड्रेस पहने हुए हैं तो आप लोग इज्जत करेंगे, बोलेंगे फादर बोलेंगे और आपका बात सुनेंगे, है ना। अभी हमारा और भी बहुत प्रोग्राम है, हम अभी ऑर्डिनेशन के बारे में हम लोग कुछ हम बात सुनेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको सुनना पड़ेगा। ये उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक ये ऑर्डिनेशन है। उत्पत्ति से लेकर के हम देखेंगे परमेश्वर का दास लोगों को वो इंपावर करते हैं, इजाजत देते हैं, परमेश्वर का काम करने की शक्ति देते हैं, और ये उत्पत्ति से लेकर चले आ रहे हैं और ये जब प्रकाशित वाक्य तक चलेगा, ये संसार का अंत तक चलेगा। ये ऐसे ही करके हम लोग ये ऑर्डिनेशन के कारण हम क्या करते हैं, अभी जब तक हमें एक दूसरे का हाथ एक सेवक के सर पे नहीं पहुंचेगा तब तक हम ये ऑर्डिनेशन से वंचित रहेंगे। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को सेलेक्ट किया और उनको अभिषेक किया, उनके सर पे हाथ रखा और फिर प्रेरितों ने भी ऐसे करके करते करते उनके हाथ अभी तक हम पे पहुंचा है। हालेलुया। उनके प्रभु यीशु मसीह के हाथ हम पे पहुंचे। जैसे हम एक दूसरे पे, मेरा हाथ एक दूसरे पे पहुंचेगा और उनके हाथ दूसरे पे, ऐसे ऐसे करते करते हमारा नेक्स्ट जनरेशन तक ये पहुंचेंगे। और ये ऑर्डिनेशन हमने बताया कि बहुत किस्म का ऑर्डिनेशन मैं थोड़ा यहाँ लिख के भी लाया हूँ और हम आप वचन पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 2:20 में लिखा हुआ है, कोई भी एक व्यक्ति पढ़ लीजिए। मेरे पास नेपाली है, आप लोग हिंदी बाइबल जिसके पास है आप पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना का किताब 2:20 आप इसके द्वारा और कैसे ये ऑर्डिनेशन हुआ है हम लोग देखेंगे। ये शॉर्ट में थोड़ा आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ लीजिए। पहला यूहन्ना 2:20 परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हाँ ठीक है, और एक बार पढ़िए। पहला यूहन्ना 2:20 वचन, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। हाँ, ये हम इधर ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा तो पवित्र आत्मा से और पवित्र जल के द्वारा ये अभिषेक हुआ है, तुम लोग सब जानते हो, है ना। ये हम लोग ये कंफ्यूज ना होए कि बिशप के द्वारा ऑर्डिनेशन खाली कैथोलिक और मैथोडिस्ट और ये सेलाई में नहीं होता है, ये ऐसे नहीं है। हमारा भी पेंटिकोस्टल में भी अभी बिशप का प्रचलन शुरू हुआ है और हमारा भी सबसे हेड बिशप और मॉडरेटर होते हैं और उनके द्वारा ही हम भी बैठ सकते, मतलब अभिषेक हो जाता है हमारा भी। ये भी पवित्र जल है, परमेश्वर का चुना हुआ दान है, जल में उनको पावर और अथॉरिटी मिला हुआ है और हमें परमेश्वर अभिषेक क्या है, अभिषेक का मतलब है जो शक्ति, जो पावर, जो अथॉरिटी परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है वो एक दूसरे पे पहुंचाना। हालेलुया, है ना। हमने देख लिया हम परमेश्वर के द्वारा जो अथॉरिटी और पावर हमें मिला हुआ है और वो हमें दूसरे पे पहुंचाना और परमेश्वर का सारा हथियार धारण करके जो आत्मा का वरदान है हमें उसको लेकर के हम शैतान से लड़ने के लिए हम योग्य हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जब तक हमारे पास पावर और अथॉरिटी नहीं है, नहीं तो आपका कलीसी में आपको पावर है, ना तो संसारिक लोगों के बीच में आपका पावर है, ना तो शैतान भी आपको पहचान लेगा कि तुम तो अभिषेक हुए नहीं है, तुम कहाँ से अभिषेक हो। आपका खुद मन बता देगा, आपका अंदर ही बोलने लगेगा शैतान कि तुम तो अभिषेक अभी हुए नहीं हो, तुमने अथॉरिटी मिला ही नहीं है, तुम्हें पावर अभी मिला ही नहीं है ना। खुद आपका मन में शैतान बोलेगा। लेकिन आप एक बार अभिषेक होने के बाद आपको ये पावर परमेश्वर की तरफ से मिल जाता है और हम उस योग्य हो जाते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्या क्या अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें
प्रेरित को उन्होंने सेलेक्ट किया, अभिषेक करके जो उनके चेलों को उन्होंने भेजा, तुम भूत आत्मा धमाओगे, सांप को पकड़ोगे, कोई विषालु चीज भी पियोगे तुम्हें कोई हानि नहीं होगा, और तुम मुर्दों को जिलाओगे, है ना, और तुम सुसमाचार में संसार में जाकर मेरा सुसमाचार प्रचार करोगे और संसार के अंत तक मेरा गवाही होगे, है ना। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम जब तक पावर नहीं पाओगे स्वर्ग की तरफ से, जो पिता के द्वारा प्रतिज्ञा किया गया है, वो अधिकार के लिए, पावर के लिए तुम वेट कर यरूशलेम में, है ना, वेट करने के लिए प्रभु ने बोला। तो हम चेलों ने क्या करा, वेट करा, लेकिन परमेश्वर के वचन के मुताबिक उन्होंने वेट किया। ये नहीं कि हम लोग अपने अपने घर जाके हम लोग छुप गए और वो इंतजार करते रहे कि कब पावर मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं। उनको ये पता था कि हमें पावर कैसे प्राप्त करना है, उन्होंने उसको लागू किया। एकत्र हो गए, घुरंदार प्रार्थना करने लगे, उन लोग एकत्र हो गए, घुरंदार प्रार्थना करने लगे, निरंतर प्रार्थना करने लगे, तो उनको पेंटिकोस्ट के दिन में उनको अभिषेक आ गए, है ना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो चेलों को अभिषेक ये ही था, है ना। ये क्यों हुआ, आप लोग ध्यान से, बड़ी ध्यान से सुनिए और नोट करके रखिए, क्योंकि ये वचन जो है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए नहीं, लेकिन कुछ बात बहुत ही लोग में ये कंफ्यूजन है कि पुराने नियम में तो अभिषेक तेल के द्वारा होता था। तेल भी कैसा हुआ, वो तेल साधारण तेल नहीं, वो सुगंधित मसाला, दालचीनी, तेजपात और मुर्रा वो मिला के बनाते थे, एक अभिषेक का तेल बनाते। और भद्रास का तेल, जैतून का तेल में दालचीनी, तेजपात और मुर्रा, ये तीन मिला के उनमें मात्रा में पूरा दिया गया है, वो मिला के तेल बनाते थे और अभिषेक करने के लिए एक सींग के उसमें सींग में डाल के रखते थे। और विशेष ये अभिषेक हुआ करता था। मैं आप लोग में लेके या नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। ये अभिषेक हुआ करता था राजा के लिए, अगमवक्ता के लिए और पुजारी के लिए, है ना। पुजारी को भी अभिषेक करना पड़ता था, महापुजारी को भी अभिषेक करना पड़ता था, और उनको जो लिखित रूप में जो दिया गया था वो वस्त्र पहना के, टोपी पहना के, फेटा लगा के, उसके ऊपर मुकुट पहना के और छाती में एक बेल्ट और उनका जो मुताबिक कपड़ा पहन के, और उनको 7 दिन तक मंदिर के अंदर जाके अर्पण करना पड़ता, समर्पण करना पड़ता था खुद को। उसके बाद वो जो समर्पण हो जाएंगे, उसके बाद उनको अभिषेक किया जाता था। और राजा को भी ऐसे तेल के जरिए अभिषेक किया गया था, और अगमवक्ता को भी अभिषेक किया जाता था। लेकिन अभी के जो नए नियम में ये सब नहीं है, ये सब करने का जरूरत नहीं है। आप लोग समझिएगा कि हम लोग वो व्यवस्था से हम लोग मुक्त है, वो व्यवस्था से हम लोग फ्री है, वो व्यवस्था पालन करने का जरूरत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग उस तरह का अभिषेक नहीं है, लेकिन हम लोग पवित्र आत्मा का द्वारा से हम अभिषेक हो जाते हैं। समझ रहे आप लोग, हम लोग पवित्र आत्मा के जरिए हम लोग अभिषेक होंगे, क्योंकि जो पेंटिकोस्ट के दिन में जो अभिषेक हुआ था वो हमारा लिए नमूना है। ये तेल का नए नियम में जो तेल जो दर्शाता है वो पवित्र आत्मा दर्शाता है। हमारे नेपाली भाई लोग हम लोग समझ रहे हैं हिंदी, है ना। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये नया नियम और पुराने नियम में अंतर क्या है। हम लोग उस जमाना के हिसाब से अभी पास्टर लोगों को अभिषेक क्यों नहीं कर रहे हैं। वो पूरा पोशाक पहनाने के बाद और 7 दिन तक अर्पण करने के बाद हम लोग क्यों अभिषेक नहीं करते उन लोग को, क्योंकि ये अभिषेक डायरेक्ट परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ है, जो अंतिम दिन में जो मैं सबको पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अभिषेक करूंगा, उन पे उड़ेलूंगा पवित्र आत्मा के द्वारा, जो जोएल के किताब में लिखा हुआ है, उसी के प्रतिज्ञा के मुताबिक हम लोग अभिषेक हो जाते हैं। तो ये सब पुराना नियम कहाँ से
कहाँ तक था और कहाँ से नया नियम शुरू हो गया, क्योंकि हम लोग अभी वचन पढ़ेंगे। इसलिए मत्ती 5:17 आप निकालिए। मैं बहुत शॉर्टकट में जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आप लोग बाद में इसको इस पे मतलब प्रयोग में ला सकेंगे और आप लोग को भी भलाई होगा। मैं बहुत कुछ लिख के लाया हूँ, लेकिन आप मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 5 मत्ती 5:17 कोई भी पढ़ लीजिए। व्यवस्था पालन। व्यवस्था अथवा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न म आएको भन्ने नसम्झ। म ती रद्द गर्न होइन तर पूरा गर्न आए। हिंदी में भी एक बार पढ़िए। मत्ती 5:17। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवाणियों की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। हाँ, धन्यवाद। और 10:29 34 10:34 मत्ती का ही। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। 10:34 म पृथ्वीमा शान्ति ल्याउन आएको हुँ भनी नठान। शान्ति ल्याउन होइन तर तरबार चलाउनलाई म आएको हुँ। धन्यवाद। 11 का पढ़ लीजिए। 11:13 11:13। किनकि यूहन्नाको समयसम्म सबै अगमवक्ताहरू र व्यवस्थाले अगमबानी गरे। हिंदी में पढ़िए प्लीज। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। आप लोग समझ गए? आप लोग को लास्ट वाले में बोल रहा हूँ, आप लोग इधर से ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर इधर। आप लोग वहाँ बात मत कीजिएगा प्लीज। ये इतना कीमती समय है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसमें बहुत नुकसान आप लोग को है। आप लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इतना गर्मी और भूख सहकर यहाँ बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग परमेश्वर का वचन क्लियर से समझे और अपना आशीष लेके घर लौटे। हालेलुया। मत्ती 11:13 एक बार फिर पढ़े। यूहन्ना तक सारे भविष्यवक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पुराना नियम कहाँ तक था? पुराना नियम था जब यीशु मसीह आने तक भी था, कि प्रभु यीशु मसीह ने इधर कहा मैं ही ये व्यवस्था और उसके बातों को भंग करने नहीं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आया हूँ, है ना। इसका हिसाब से क्या हम समझते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उनका जो चेले हैं तो उनको वो मंदिर के हिसाब से अभिषेक नहीं कर रहे हैं और मंदिर में वो बैठ नहीं रहे हैं, लेकिन वो दाऊद का संतान है, अब्राहम का संतान है, वो मलकीसदेक के अनुसार वो पुजारी है, महापुजारी है ना। तो इसके मतलब क्या हुआ कि प्रभु का कह रहे हैं कि मैं व्यवस्था को भंग करने नहीं, लेकिन उसको पूरा करने में आया हूँ। इसका मतलब क्या है कि जितनों ने भी भविष्यवक्ता और व्यवस्था की किताब का बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तक ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी। यूहन्ना तक भविष्यवाणी की थी और व्यवस्था भी वहीं तक था, वहीं तक के लिए व्यवस्था किया गया था। तो प्रभु यीशु मसीह अपने पूरा व्यवस्था और परमेश्वर का वचन को पूरा करने के लिए आए थे। जब प्रभु यीशु मसीह एक मध्यस्थ है, व्यवस्था उत्पत्ति से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक की पुराना नियम था और पुराना नियम फिर प्रभु यीशु मसीह के इधर हमारे जमाने में नया नियम शुरू हो गया। नया नियम शुरू हो गया जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज रात को खिलाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये मेरे लहू में होने वाला नया करार है, नया करार ये मेरे समझना में दिया करो। यो नया करार जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके कचौरा पे दाखमत और रोटी दिया, उसी दिन से नया नियम शुरू हो गया। तो वहां से प्रभु यीशु मसीह ने अपना नियम शुरू कर दिए। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं, नया नियम और पुराना नियम क्या वहीं तक था। इसका मतलब फिर दूसरा एक कंफ्यूजन है, पुराना नियम वहां तक ही था तो फिर हम लोग 10 आज्ञा
क्यों पालन कर रहे हैं। 10 आज्ञा हम लोग क्यों पालन करना पड़ता है, लेकिन 10 आज्ञा ये जो परमेश्वर के जो व्यवस्था उत्पत्ति प्रस्थान लेवी गणित जो व्यवस्था में है, जो 5 किताब में जो हमें व्यवस्था दिया गया है, उसमें करीबन 600 व्यवस्थाएं और नियम हमारे लिए दिया गया है। और उसमें हम लोग कितना पालन करना चाहिए, कितना पालन नहीं करना चाहिए, आप लोग उसमें आप एकदम ध्यान से सुने। मैं बिल्कुल शॉर्ट में मैं जा रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो हमारा आप प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था पूरा करने आए। जो जितना ने भविष्यवाणी किया था मसीह आने वाले हैं, मनुष्य के लिए उद्धार करने वाले आने वाले हैं, तो हमारे उद्धार होंगे। वो तो प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस में अपने आप को बलिदान करके सारे व्यवस्था को पूरा कर दिया, है ना। तो हमारा उद्धार हुआ। हम व्यवस्था के अधीन में नहीं है, हम व्यवस्था में हम नहीं चलते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के ऊपर हम अंदर अनुग्रह के छत्र छाया में हम लोग रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हमें, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें यीशु ख्रीस्त में नया जीवन मिला हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग को 10 आज्ञा क्यों पालन करना चाहिए। 10 आज्ञा में है बहुत किस्म का रूल और रेगुलेशन है। उसमें सिविल लॉ है, जो है एक तो धार्मिक रीति रिवाज है व्यवस्था में। जो धार्मिक रीति रिवाज एक है, जो हमने किस तरीका से पूजा करना है, आराधना करना है और बलिदान किस तरह से चढ़ाना है, वो एक है ना। जिस तरह से हमें अगर हम मंदिर में जाएंगे, व्यवस्था के मंदिर में जो कुछ नियम हमें लिखा हुआ है, वो अगर हम उसको देखेंगे तो आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से, आप लोग को ये वचन बाद में याद आएगा, मैं पूछूंगा आप लोगों को फिर बाद में। तो हम मंदिर में जाएंगे तो हम उस मंदिर का रीति रिवाज और परमेश्वर ने दिया हुआ जो सारे सिस्टम उसमें हमें मिलेगा, और उसको हमने करना नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो पूरा कर दिया है ना। लेकिन जो मॉरल और कल्चर, जो सिविल लॉ है, जो हमने पालन करना है ना। 10 आज्ञा में क्या लिखा है, चोरी मत कर, व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर, पड़ोसी का लालच मत करना, और माँ बाप का आदर करना, परमेश्वर एक ही परमेश्वर को पूजना, है ना, दूसरे को धोखा न देना। क्या क्या लिखा है 10 आज्ञा में, बहुत कुछ लिखा हुआ है। माँ बाप का आदर करोगे, तुम दीर्घायु बनोगे, आशीषित होगे, है ना। और विश्राम दिन पालन करना, ये मोरल कंडक्ट है। हमें जो दिन प्रतिदिन के जीवन में होने वाला जो सभी लोग पालन करते हैं, संसार के सभी लोग जिसको बाइबल पता नहीं है वो भी पालन करते हैं, वो एक नियम है, इसलिए हमें वो पालन करना पड़ता है ना। आप लोग समझ गए, कन्फ्यूज मत होना कि हम नया नियम और पुराने नियम के अभिषेक और उसके नियम के बारे में अभी बोल रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिए इसको कि हम लोग क्यों ऑर्डिनेशन के पुराने नियम के हिसाब से हम लोग नहीं कर रहे हैं, नए नियम के हिसाब से कर रहे हैं। क्योंकि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि अभिषेक प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उन्होंने अधिकार दिया। देखो सारा जगत, सारा स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो और चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ये अधिकार और पावर प्रभु ने हमें दिया गया है। और तुम यरूशलेम में ठहरना जब तक तुम्हें पावर नहीं मिलेगा, जो पिता ने प्रतिज्ञा किया है वो पावर आने तक तुम लोग वहीं ठहरना। इसीलिए देखिए हम बताते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो अभिषेक है, जो प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने अभिषेक किया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, गरीबों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए और उद्धार करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने यही काम किया, सेवा का काम किया, जो लूला लंगड़ा को चंगाई किया, अंधों को आंख दिया, है ना, मरे हुओं को जिलाया, और यही करने हमें भी सिखाया, और यही पावर प्रभु ने हमें दिया गया है। और प्रभु यीशु मसीह का जो काम शुरू से ही अंत तक ये पवित्र आत्मा से एक नदी के तरह परमेश्वर पवित्र आत्मा का काम बढ़ता जा रहा था, और नदी के तरफ पवित्र आत्मा बह रहा था उसी टाइम से।
जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर के बाहर आए तो उसी टाइम से प्रभु यीशु मसीह के पीछे शैतान हो गया, शैतान को प्रभु ने भगा दिए और उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा जो काम उन्होंने शुरू किया और वही काम हमें भी सौंप के प्रभु गया है। इसीलिए हमें हमारा अभिषेक भी एक पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा और हमें ये अपने जन पवित्र आत्मा के जो अभिषेक पाए हुए जन के द्वारा हमें ये अभिषेक मिलेंगे। तो हमें अभी ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, आप लोग को मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी अभी कार्यक्रम के लिए हम करते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर बाबू, बहुत अपना धन्यवाद आज को सुंदर समय में अब हामी आफ्नो दास निम्ति हामी अडियन्स के प्रोग्राम तिर हामी गइरहेका छौँ। हाम्रो साथमा रहनुभयो अनि पवित्र आत्माको शक्तिले हामीलाई अभिषेक गर्नुहोस् पिता। आफ्नो छोराछोरीलाई तपाईँले सबै पापहरू खोलिदिनुहोस्, तपाईँको महिमा गर्ने उनीहरूलाई शक्ति दिनुहोस्, सामर्थ दिनुहोस् अनि भविष्यमा जो काम तपाईँले दिनुभएको छ त्यो कामहरू उनीहरूले पाउन सक्नु प्रार्थना गरे। छोटो बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन।